फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आरजे मधुरा। बहुत बहुत स्वागत है दिल से आपका आपके खुद के चैनल पे। आज के टैरो रीडिंग का क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको एक बात पहले आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैंने मेरी लाइफ में ये ऑब्जर्व किया है अपने एक्सपीरियंस से कि कई बार हम जिनको पहली बार मिलते हैं, अगर हम उनको ये समझ लेते हैं कि इतने अच्छे नहीं है, वक्त बीतते हमें रियलाइज होता है नहीं ये तो बहुत अच्छे हैं। कई बार हम कई लोगों से मिलते हैं, पहली बार लगता है ये बहुत अच्छे हैं, पर वक्त बीतते हमारे एक्सपीरियंसेस हमें ये समझाते हैं कि वो उतने अच्छे तो नहीं थे जितना हमने उनको समझा था। मेरे कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज नेवर द लास्ट इंप्रेशन। जिसकी जो इंप्रेशन पहले दिन आप पे पड़ती है, जरूरी नहीं है वही कायम हो जाए आपके दिमाग में। आपकी राय बदल भी सकती है वक्त के साथ। बस इसी पॉइंट पे ये रीडिंग है कि आप जब अपने पार्टनर को फर्स्ट टाइम मिले थे, तब आपकी जो इंप्रेशन उनके माइंड में पड़ी थी, क्या आज भी वही इंप्रेशन है कि वो चेंज हुई है? अगर चेंज हुई है तो बेहतर के लिए कि आपको उस पर वर्क करना पड़ेगा ताकि आपकी इंप्रेशन और भी ज्यादा इंप्रूव हो जाए। तो स्पोर्टिंगली आज की रीडिंग हम लेंगे, क्योंकि हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं आज की रीडिंग से कि हमारी जो इंप्रेशन हमारे पर्सन पे पड़ी थी फर्स्ट टाइम, उसमें कोई चेंज आया है, और चेंज आया है तो क्या वो अच्छा है, बेहतर है, या उस पर वर्क करने की जरूरत है। तो पार्टिसिपेट करिए आज की रीडिंग में। 4 पाइल्स हैं आपके सामने, 1, 2, 3 एंड 4। पाइल 1 पे है ब्लू कैंडल, पाइल 2 पे है येलो, पाइल 3 पे है ग्रीन, पाइल 4 पे है रेड। जिस भी पाइल से आपको कन्विक्शन फील होता है, अट्रैक्शन होता है, उस एक पाइल को आप सिलेक्ट कर लें। आपने अपनी पाइल सिलेक्ट कर ली, ये समझते हुए मैं रीडिंग शुरू कर रही हूं। पाइल 1 ब्लू कैंडल से। पहले टाइम आपकी इंप्रेशन क्या पड़ी थी और आज उनके मन में क्या इंप्रेशन है, और ये कार्ड हमको बताएगा कि आगे जाके क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है कि उनके माइंड पर आपके लिए क्या इमेज होगी या आपके लिए उनकी क्या फीलिंग्स रहेगी। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कप्स। गौर से सुनिए जिन्होंने पाइल 1 ब्लू सिलेक्ट किया था। जब आपके पर्सन आपको पहली बार मिले थे, ऑब्वियस है आपके माइंड पे भी उनकी कोई इंप्रेशन बनी होगी, लेकिन आज हम रीडिंग में देख रहे हैं उनके माइंड में आपके इंप्रेशन में क्या चेंजेस आए हैं, कि स्टेटस को है या कोई चेंज आया है। तब उनके मन में आपकी ये इंप्रेशन पड़ी थी कि आप बहुत ही काम, कूल और प्लेजेंट इंसान हैं, बहुत कॉन्फिडेंट हैं, बहुत ठंडक से हर चीज को ऑब्जर्व करते हैं, समझते हैं, एनालाइज करते हैं और फिर रिएक्ट करते हैं। ये आपकी इंप्रेशन उन पे पड़ी थी जब आप फर्स्ट टाइम उनको मिले थे। इसके अलावा उनको ये भी फील हुआ आपके लिए, और ये आपकी नेचर के साथ जाता भी है, फर्स्ट 4 ऑफ स्वॉर्ड के साथ व्हील ऑफ फॉर्च्यून, कि आप हर सिचुएशन से इजीली उसको टैकल करके उसमें से बाहर आ जाते हैं। अगर वो सिचुएशन आपको ऐसी लगती थी कि आपके लायक नहीं है, तो आप उसमें से बहुत आराम से उसको डील करके बाहर आ जाते थे। आपकी ये इंप्रेशन फर्स्ट टाइम उनके माइंड में पड़ी थी। आज आपकी इंप्रेशन क्या है? आज भी वो आपको बहुत ही कन्विक्शन वाला इंसान समझते हैं। आपके कार्ड्स बिल्कुल बहुत ही फ्लो में आए हैं, कोई इंप्रेशन में ज्यादा चेंज नहीं आया है, कंटिन्यूटी ही है आपकी इंप्रेशन की, कि आज भी वो आपको बहुत ही कन्विक्शन वाला इंसान समझते हैं। जो चीज आप ठान लेते हैं बहुत आराम से उसे हासिल भी कर लेते हैं। आपके अंदर एग्रेशन है, ये नहीं कि नहीं है, लेकिन आप उसे विजिबली नहीं एक्सपोज करते। अपने एग्रेशन को अपने एक्शन से दिखाते हैं, वर्बली नहीं दिखाते।
कई लोगों की बातों में अग्रेशन होता है, एक्शन में इतना नहीं होता, पर आपकी एक्शन में अग्रेशन है, आपकी बातों में नहीं है। ये आपका फर्स्ट कार्ड ही दिखा देता है। और वही इंप्रेशन आज भी लाजमी वही चल रही है उनके माइंड में। इनफैक्ट वो बहुत खुश हैं कि उनको आपके जैसा पार्टनर मिला है। पहले भी खुश थे और आज उनको इस बात पे पूरा पूरा फेथ हो चुका है कि उनका सिलेक्शन या उनका इंप्रेशन जो आपको लेकर था वो बिल्कुल सही है। और आपको देखकर, अगर आप मैरिड हैं तो भी वो बहुत खुश हैं आपको लेकर कि आपके साथ एक बहुत सक्सेसफुल फ्यूचर इमेजिन करते हैं। अगर आप मैरिड हैं तो ऑलरेडी आपने हासिल कर लिया है, लेकिन अगर आप ऑन द वे हैं इन रिलेशनशिप तो वो आपको पाकर बहुत ही खुश हैं और आपके साथ बहुत ही अच्छा फ्यूचर विजुअलाइज करते हैं, क्योंकि उनकी जो इंप्रेशन है उसमें हार्डली कोई चेंज आया है। आपको एक बहुत ही सहनशील इंसान समझते हैं, ऐसा इंसान जिसके विचारों में, जिसके एक्शंस में तो अग्रेशन है, पावर है। चाहे शब्दों में आप अपना अग्रेशन, गुस्सा नहीं दिखाते या आपकी वाणी में इतना गुस्सा या अग्रेशन नहीं है, लेकिन आपके एक्शंस में है। आप अपनी समझ के हिसाब से वो ठंडक जो है ना आपके कलेजे की, उसको लेकर आप हर सिचुएशन में से बाहर निकल ही आते हैं। अगर आपको वो सिचुएशन एडवर्स लगती है, ऐसा लगता है कि ये सही नहीं है, तो आप उसमें से बिना टेंशन किए, जैसे कई लोगों को बहुत टेंशन करने की आदत होती है, बहुत हाई हाई करते हैं, लेकिन आप में वो चीज नहीं है, आप बहुत आराम से उसमें से बाहर आ जाते हैं। और यही आज भी कायम है कि आपको वो बहुत ही, आप में लीडरशिप देखते हैं, मैच्योरिटी देखते हैं, जो कुछ आप डिसाइड करते हैं उसे अचीव कर लेते हैं। और उसके लिए आपको मदद करता है आपका अग्रेशन इन एक्शन, नॉट इन साउंड और इन योर वॉइस। आपको लेकर वो बहुत खुश हैं, अपनी सिलेक्शन पे उनको बहुत नाज है कि जो कुछ उन्होंने पहले सोचा था आज भी आप उस पर कायम हैं। तो आपकी इंप्रेशन में इनफैक्ट कोई चेंज नहीं आया, जो उन्होंने पहली बार सोचा था आपके लिए आज भी वही है। आगे क्या हो सकता है आप दोनों के दरमियान, आइए इस कार्ड के जरिए हम देखते हैं। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, एनर्जी ओरेकल कार्ड, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ आया है, बहुत सही आया है। आप में वो हमेशा अपनी ताकत महसूस करेंगे। आप जब भी उनके आसपास रहेंगे, अपने पार्टनर के आसपास, उनको ये लगेगा उनके पास कोई शक्ति है। आपको वो अपनी शक्ति मानते हैं, आपको अपनी वो ताकत मानते हैं। तो बहुत अच्छी रीडिंग आई पाइल 1। ओवरऑल एक स्टडी ये हुई कि आपकी इंप्रेशन में कोई ज्यादा फर्क नहीं आया, पहले भी अच्छी थी, आज भी उनके माइंड पे आपकी वही इंप्रेशन है और अच्छी भी है। तो पाइल 1 हुआ कंप्लीट। अब हम लेते हैं पाइल 2 येलो। द मैजिशियन, क्वीन ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। ध्यान से सुनिए अपना रीडिंग। पाइल 2 येलो। जब आप अपने पर्सन से पहली बार मिले थे तो आपकी जो इंप्रेशन उनके माइंड पे क्रिएट हुई थी वो ये थी कि आप बहुत एम्बिशियस इंसान हैं। आप जो ठान लेते हैं उसको पाने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं, ये इंप्रेशन उनके माइंड में पड़ी थी। और आप इमोशनल भी बहुत है, ये नहीं कि अगर आप एम्बिशियस है तो आप इमोशनल नहीं है, ऐसा उनके मन में कभी नहीं आया था आपको लेकर। आप बहुत ज्यादा एम्बिशियस थे, ऐसा वो सोचते थे जब आप पहली बार मिले, और अपने इस एम्बिशन के चलते आपने अपने इमोशंस को साइड पर नहीं किया, आप इमोशनल भी इतने ही रहे। आपके अंदर एक सॉफ्टनेस है नेचर की, इंस्पाइट ऑफ ये फैक्ट कि आप बहुत ज्यादा एम्बिशियस थी। नहीं तो आमतौर पे लोगों में देखा जाता है कि अगर वो एम्बिशियस होते हैं तो इमोशनल कम होते हैं, लेकिन ऐसा इंप्रेशन आपका नहीं पड़ा था। इनफैक्ट आज वो आपके बारे में ये सोचते हैं कि आप इतने ज्यादा इमोशनल हैं कि आप कई बार जो चीज आपको मिली है एम्बिशियस होने के बावजूद भी कई चीजें को आप नजरअंदाज कर देते हैं, अगर आपको ये लगता है कि ये चीज आपके आसपास के लोगों के लिए सही नहीं है। क्योंकि एम्बिशियस इंसान आमतौर पे ये सोचता है कि
कि जो मुझे चाहिए वो मुझे चाहिए, चाहे उससे दूसरों को जो भी फर्क पड़े, मुझे फर्क नहीं पड़ता। एम्बिशियस इंसान ऐसा सोचता है। इनफैक्ट आपके बारे में यही इमेज थी उनके माइंड में, यही इंप्रेशन थी, आप एम्बिशियस हैं और आप इमोशनल भी हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता था, जो अब पता चला है, कि आप इमोशंस के चलते अपने एम्बिशन से भी कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। ये चीज उनको शायद अब रियलाइज होती है आपके बारे में। और आपकी एक जो सबसे बड़ी चीज जो उनको पहले नहीं पता थी और अब पता चली है, आपकी जो इंप्रेशन उनके माइंड पे अब जो क्रिएट हुई है वो ये है कि आपको दिल से तोड़ना तो फिर भी आसान है, लेकिन दिमाग से आपको कोई नहीं हरा सकता। मतलब आपको अगर कोई इमोशनल कर दे किसी बात को लेके, और वो तो सही आया है क्योंकि आप बेसिकली इमोशनल ही थे, यहाँ तक कि एम्बिशियस होते हुए भी अपने एम्बिशंस को एक बार आप साइड पर कर देंगे अपने लोगों के लिए। और ये चीज उनको अब रियलाइज हो रही है आपके बारे में। मतलब आपकी इंप्रेशन में थोड़ा चेंज आया है कि आपको अब वो बहुत ज्यादा आपके लिए रिगार्ड्स उनके दिल में आए हैं, जो पहले शायद वो समझते थे कि ऐसा होगा, लेकिन क्योंकि आपको एम्बिशियस समझते थे पर ये नहीं जानते थे आप अपने एम्बिशंस को साइड पर कर सकते हैं अपने लोगों के लिए। और एक और चीज जो आपकी उनको पता चली है अब, जो आपके बारे में इंप्रेशन अब जो वो क्रिएट हुई है, कि आपको दिल से हराना इजी है, इमोशन से हराना इजी है, दिमाग से आपको कोई नहीं तोड़ सकता, कोई नहीं हरा सकता। देखते हैं आगे आपकी इस इंप्रेशन के चलते क्या रिजल्ट हो सकता है फ्यूचर में। केयरिंग एंड कनेक्शंस, बिल्कुल सही कार्ड आया है आपका एनर्जी ओरेकल, कि आपके साथ उनका जो आपका जो उनके साथ कनेक्शन है वो लॉन्ग टर्म रहेगा, और उसमें केयर, एक दूसरे के लिए प्यार, वो भी हमेशा ही बना रहेगा, कोई उसमें चेंज नहीं आने वाला। बहुत अच्छी रीडिंग आई पाइल 2 की भी, चेंज है लेकिन बेहतर के लिए है। अब हम लेते हैं पाइल 3 ग्रीन कैंडल। The Fool, 3 of Pentacles, Ace of Cups, Ace of Wands। पाइल 3 जिन्होंने भी सिलेक्ट किया ग्रीन कैंडल, गौर से सुनिए। आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन पड़ा था आपके पर्सन पे, वो था एक अल्हड़ इंसान का, एक नॉटी, बेपरवाह, बेफिक्रा इंसान जैसा होता है, वो इंप्रेशन उनके दिल पर आपके लिए पड़ा था। इसके अलावा उनको ये भी लगा आपके बारे में कि आप जिस भी एक्टिविटी को अपने हाथ में लेते हैं, आप एम्बिशियस तो नहीं है उनके लिए, आपके अंदर ऐसा कुछ नहीं कि प्लानिंग से ये चीज मुझे हासिल करनी है, ऐसा कोई प्लान नहीं आपका। लेकिन जब जो आपको लगता है ना कि आपको करना है, आप उसको खुशी से करते हैं, और जो चीज आपको नहीं अच्छी लगती वो आप नहीं करते। ये बहुत क्लियरली वो आपके बारे में तब समझे थे। आपका ये इंप्रेशन उनके माइंड पर पड़ा था कि आप नेचर से बहुत अल्लड़ हैं, इनोसेंट हैं, फूल जैसे हैं, मतलब FOOL, फूल, फ्लावर नहीं, फूल। और आपको जो भी अच्छा लगता है आप जिंदगी में करते हैं, और जो नहीं अच्छा लगता वो नहीं करते। बहुत क्लियर इंप्रेशन थी आपकी उनके माइंड पर। उसके अलावा आपको जो अच्छा लगता है उसको दिल से ही करते हैं, क्योंकि जो नहीं अच्छा लगता वो आप करते ही नहीं। तो ये इंप्रेशन उनके माइंड पर आपको लेकर पड़ी थी, और इसमें ज्यादा चेंज मुझे भी नहीं दिख रहा, जैसे कि पाइल 1 में है, बिल्कुल वैसा ही है, कंटिन्यूटी है इंप्रेशन का। उसके चलते आपको लाइफ में जो जो अच्छा लगता है आप उसे हासिल करके ही रहते हैं। एस ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, ये दिखाता है कि आप विनर रहते हैं, क्योंकि जब आपको जो चीज पसंद आती है आप उसको अंजाम तक ले ही जाते हैं। और ये कार्ड आपका जो फर्स्ट है ना, द फूल, वही साबित करता है। एज सच आप कुछ प्लानिंग से नहीं चलते लाइफ में, लेकिन जब जो चीज आपको करनी है किसी भी लेवल पे आप करते हैं, खुशी से करते हैं, जो नहीं करनी वो नहीं करते। और जो भी आप डिसाइड कर लेते हैं आपको करना है, आज वो इंप्रेशन उनके माइंड पर है आपकी, कि आपने जो भी सोचा आपको करना है, हासिल करना है, करके ही छोड़ते हैं। तो लास्ट 2 कार्ड्स आपको एक विनर के हिसाब से उनके सामने प्रोजेक्ट करते हैं। तो पहले भी वो आपके लिए यही समझते रहे, लेकिन पहले शायद वो आपको अल्हड़ बहुत समझते थे, थोड़े इनोसेंट, थोड़े शायद आप नहीं कर पाएंगे, शायद उनके मन में कभी ये आया हो, लेकिन वो तो आपने साबित कर ही दिया वक्त के साथ
कि आप जो पसंद करते हैं उसको तो हासिल कर कर ही रहते हैं। तो आपकी भी इंप्रेशन में कोई ओवरऑल बहुत बड़ा चेंज नहीं आया है। जो पहले थी उसी में थोड़ा और वो ठोस हो गई ये बात, फर्म हो गई ये बात कि यही इंप्रेशन है। अब देखते हैं इसके चलते फ्यूचर में क्या हो सकता है। हम जानते हैं कि आपको वो क्या समझते रहे, क्या इंप्रेशन आपने क्रिएट की, आज भी अच्छी है, पहले भी अच्छी थी, लेकिन फ्यूचर में इसका रिजल्ट क्या हो सकता है उनके रिलेशन के साथ। थिंकिंग वुमन, ये थोड़ा सा हटके कार्ड इसलिए मैं बोलूंगी ये रिजल्ट कि आपके अंदर ये जो अलर्टता है ना, बेपरवाही है, बेफिक्रापन है, ये मुझे लगता है आपके टाइम के साथ इसमें थोड़ा ठहराव आने वाला है। आपके नेचर में आप हमेशा, जैसे कि बाकी 2 पाइल्स में हुआ ना कि वो कंटिन्यूटी में ही आया है रिजल्ट भी, आप में ये बहुत मेजर चेंज आएगा आगे जाके। आपके अंदर बहुत ठहराव आएगा, मतलब आज जो आप में ये अलर्टता है वो कम होने लगेगी, वक्त के साथ मैच्योरिटी आएगी। और आज जो आप सोचते ना ये करना तो अच्छा लगता है तो मैं करूंगा, नहीं करूंगी, नहीं अच्छा लगता तो नहीं करूंगा, नहीं करूंगी, आगे जाके फ्यूचर में आप में बहुत चेंज आएगा। आप सोच समझ कर ही स्टेप लेंगे और जो अच्छा लगेगा वो भी करेंगे, और जो नहीं अच्छा लगता अगर वो करना भी पड़े तो आप वो करेंगे, क्योंकि आपको फ्यूचर दिखा रहा है थिंकिंग पर्सन के हिसाब से। चाहे यहाँ पर वुमन लिखा है, अगर ये लड़के के लिए आप सोच रहे हैं, अगर आप बॉय हैं तो भी आपके लिए यही बात लागू होती है कि आप आगे जाके बहुत थॉटफुल हो जाएंगे। आज जो इमेच्योरिटी है या जो अल्हड़पन है वो वक्त के साथ आप में कम होगा और ये आपके बेनिफिट के लिए ही होगा। तो ये चेंज आप इसमें नहीं है, इंप्रेशंस में, फ्यूचर में आप में ये चेंज आने वाला है कि आपके अंदर बहुत सीरियसनेस आएगी। आज जो ये है ना नेचर में एक पागलपन, वो थोड़ा कम हो जाएगा। तो ओवरऑल ये भी रीडिंग अच्छी आई है पाइल 3 की। आइए अब हम लेते हैं आज की लास्ट पाइल 4, रेड। King of Pentacles, King of Wands, nice cards, the Lovers and Knight of Wands। तो आइए देखते हैं आपकी क्या इंप्रेशन थी आपके पार्टनर पे जब फर्स्ट टाइम आप दोनों एक दूसरे को मिले थे। आपको उन्होंने काफी मैच्योर, अपनी एज से बहुत ही मैच्योर पर्सन के रूप में फील किया। आपकी ये इंप्रेशन उनके ऊपर पड़ी। वैसे ओवरऑल नहीं, थोड़ा चेंज है, वो मैं बाद में बताती हूँ। तो आपकी ये इंप्रेशन उनके माइंड पे पड़ी कि आप बेसिकली बहुत ही ज्यादा एज से, अपनी एज से बहुत मैच्योर हैं और आप में बहुत लीडरशिप है, क्योंकि दोनों कार्ड्स आपके फर्स्ट 2 कार्ड्स हैं किंग्स के, किंग ऑफ पेंटिकल एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो आप में लीडरशिप भी जबरदस्त फील हुई। ऑब्वियस है, जब आपने एक एज से मैच्योरिटी थोड़ी ज्यादा होती है तो लीडरशिप क्वालिटीज आमतौर पे होती भी है ऐसे लोगों में, क्योंकि मैच्योरिटी के साथ एक अचीव करने का जज्बा भी आप में है, ऊपर से लीडरशिप है। तो आपने ये चीज उन्होंने फील की जब आपको पहली बार मिले, चाहे आप लड़का थे या लड़की, जो भी, उस हिसाब से रीडिंग है कि आपको अपनी एज से काफी मैच्योर पाया था उन्होंने। आप में एक अजीब सी एनर्जी लेवल था जो उनको अच्छा लगा था, और आप अपनी हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि जो आपने पाना है उसको पाते ही हैं, क्योंकि लीडरशिप क्वालिटी है, मैच्योरिटी, तो ऑब्वियस आपका ये एक इंप्रेशन क्रिएट होता ही है किसी पर भी जो आपको पहली बार मिलेगा। लेकिन आपके पार्टनर में एक चेंज आया आपके इंप्रेशन में, और वो अच्छी ही है, कोई भी नेगेटिव नहीं है। उनको पहले ये नहीं पता था कि आप में सेल्फ लव भी बहुत है, मतलब आप थोड़े नार्सिसिस्ट हैं। आपको अपने रख रखाव पे, अपने अपीयरेंस पे, अपनी पर्सनालिटी को अच्छा रखने में बहुत अच्छा लगता है, जो ये बात उनको शायद पहली बार में नहीं पता चली थी जब आपको मिले थे, पर आज वो रियलाइज कर रहे हैं कि आपके अंदर ये भी एक क्वालिटी है। आज उनके सामने आपकी एक नई इंप्रेशन एक और क्रिएट हुई है। पहले वो सोचते थे कि क्योंकि आप अपनी एज से थोड़े ज्यादा मैच्योर हैं, अपने जिम्मेदारियों में माहिर हैं उसको हासिल करने में, तो ऐसे लोगों के लिए कोई आमतौर पे ये नहीं सोचता कि इसको सजने संवरने का या लुक्स को लेकर, पर्सनालिटी, अपीयरेंस को लेकर ज्यादा शौक हो सकता है। लेकिन आपके बारे में उनको ये बात भी पता चली है, तो आपकी एक और इंप्रेशन जुड़ी है वक्त के साथ
कि आपको बहुत अच्छा लगता है कि आप कैसे दिखते हैं, और आपको ये भी अच्छा लगता है कि आपके आसपास भी सब ऐसा ही हो। नीटनेस आपको अच्छी लगती है, आपको अपीयरेंस में, लुक्स में ये सब दिखाना अच्छा लगता है। बहुत अच्छा है मुझे, क्योंकि मेरा भी नेचर थोड़ा ऐसा ही है। आई लव लुकिंग गुड एंड आई लाइक पीपल अराउंड मी ऑल्सो फीलिंग दैट वे। तो ये बहुत मिलता जुलता है मेरी पर्सनैलिटी से भी। और आपके बारे में एक और चीज जो उनको पता चली है कि आप बहुत क्रिएटिव भी हैं। आमतौर पे लोग सोचते हैं जो मैच्योरिटी रखते हैं, लीडरशिप रखते हैं, थोड़े कम बोलते हैं, तो ये लोग क्रिएटिव ज्यादा नहीं होते, आमतौर पे लोग ये सोचते हैं। लेकिन आज जैसे कि काफी ये सारी पाइल्स में से इस पाइल में चेंजेस बहुत आए हैं इंप्रेशन में, और बेहतरी के लिए आए हैं। तो पहले जो आपको एक वो सुनते हैं मैच्योर सा इंसान है, बस जिम्मेदारियां और लीडरशिप ऐसा, वो चेंज हुआ है कि ना, अरे इसको तो अच्छा दिखना भी अच्छा लगता है, अपने आसपास की चीजें भी ऐसे ही रख रखाव में होना चाहिए, सब कुछ एकदम स्टाइल से होना चाहिए। ये चीज आपके बारे में उनको पता चली है, और आपको बहुत ही एक क्रिएटिव इंसान के रूप में भी जानने लगे हैं। तो आपकी एक और इम्प्रेशन, 2 इम्प्रेशंस आपकी नई क्रिएट हुई है उनके दिल पे कि आप बहुत क्रिएटिव भी हैं। जो आप सोचते ना, जैसे आपको ये हॉबी को परस्यू करना है, ये चीज को करना है, आप उसे करते हैं। आपको क्रिएटिव साइड भी आपकी बहुत स्ट्रांग है, ये बहुत बाद में उनको मतलब अब जाकर पता चला है। एक तो आपका रख रखाव और एक आपका क्रिएटिव साइड, ये चीजें उनको अब पता चली हैं आपकी पर्सनैलिटी की। तो दिस इज ऑल फॉर गुड। अब देखते हैं फाइनल कार्ड क्या है, ये फ्यूचर में क्या हो सकता है। जर्नी, वेरी नाइस। अब जो इंसान को अच्छा दिखना अच्छा लगता है, उसके आसपास की चीजों में स्टाइल अच्छा लगता है, उसमें अपनी एज से थोड़ी ज्यादा अगर मैच्योरिटी है और अगर लीडरशिप है, क्रिएटिव भी है, तो ऑब्वियस है जर्नीज तो बनती ही है। अब ये जर्नी का मतलब हम ये ही नहीं ले सकते कि ये फिजिकल जर्नी है, वो भी इंक्लूडेड ही है, लेकिन स्पिरिचुअल जर्नी भी हो सकती है। ये जर्नी किसी भी तरह की हो सकती है फ्यूचर में। आप दोनों बहुत घूमेंगे, बहुत फिरेंगे आपस में, बेहद ज्यादा ट्रैवलिंग भी करेंगे, और स्पिरिचुअल लेवल में भी आप में बहुत ज्यादा एक इम्प्रूवमेंट आता रहेगा टाइम के साथ। ये इस कार्ड से पता चलता है। तो ओवरऑल सारे कार्ड्स में एक चीज बहुत अच्छी है कि आप लोग हमेशा एक साथ बने रहेंगे, और एक दूसरे की, आपकी तो अब आप क्या इंप्रेशन उनके लिए रखते हैं उस पर तो ये रीडिंग थी नहीं, उनके मन में क्या चेंजेस आएंगे आपको लेकर या क्या आए हैं उसकी ये रीडिंग थी। तो इस हिसाब से बहुत पॉजिटिव सब आई है कि उनके माइंड में लास्ट तक आपकी इंप्रेशंस पॉजिटिव ही रहेंगी हर रीडिंग में। ये बहुत अच्छा आया है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना काफी। आपकी दोस्त आरजे मधुरा, और जो जो आप लोग डिमांड्स करते हैं मुझे सब ध्यान में है, वो सब रिक्वेस्ट जो भी आपने बोला ना सॉन्ग वाला, ये वो सब मैं करूंगी, लेकिन जैसे जैसे आपका टर्न आएगा थोड़ी पेशेंस रखिए, थोड़ा सब्र कीजिए, सब रीडिंग्स आएंगी टर्न बाय टर्न। लव यू, सी यू सून, बाय बाय।